बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। और मतलब आपका कोशिश ये है कि आप मतलब जो है एक थम्स रूल बना लें कि 2 टन बर्तन डाल दें, या मतलब 2 टन प्योर एल्यूमिनियम डाल दें और 2 टन 606 डाल दें और उसके बाद में अलॉय बना दें। बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं मतलब बीइंग ए मेटलर्जिस्ट या टेक्निकल पर्सन, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि आप 2 टन मत डालो। मतलब यदि आपका 1 टन का चार्ज है, ठीक है, तो 1 टन में 600 किलो डालो, 700 किलो डालो 6063, और उसको चेक करके देख लो। यदि वो मैच कर रहा है तो बैलेंस भी डाल के निकाल लो। अब डालो बर्तन, किसने बोला बर्तन डालो? हु सेज यू? कौन कहता है कि आपको बर्तन बर्तन डालो? मत डालो। आपको रिक्वायर्ड एलिमेंट, रिक्वायर्ड एलॉय तो चाहिए, जो आपका स्पेसिफाइड एलॉय है वही तो चाहिए। और यदि आपका जो रिक्वायर्ड एलॉय है वो आपका 100% डालने से पूरा हो जाता है, तो आपने क्यों डालना प्योर एल्यूमिनियम? यदि आप प्योर एल्यूमिनियम डालोगे तो उसके साथ में फिर आपको अलोइंग एलिमेंट भी डालने पड़ेंगे। सिलिकॉन भी 1% से 6.6 से 0.1% करना पड़ेगा, मैग्नीज भी बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नीज भी डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा, और वो भी डालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जो और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है इसके अंदर वो भी डालने पड़ेंगे। यदि आपका 100% डालने से आपका आपका अलॉय पूरा बन जाता है तो आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका देख रहे हो कि आपने 70% या 80% डाल दिया और उसमें जो ना कुछ पहले पहले जो एलॉय का प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले जो ना बेस मेटल के लिए 60 to 80% मेटल डाला जाता है, यानी 70% के प्लस माइनस जो है डाला जाता है, और उसके बाद उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में फिर उसके बाद में जो प्रॉपर एलॉय है, जो रिक्वायर्ड एलॉय है वो बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है एडीसी 12 बनाना है, या क्या कहते हैं जो है या क्या कहते हैं कोई भी एलॉय बनाना है, तो उसमें जो है सारा का मतलब जो है आधा जो है वो एडीसी 12 डाल दिया और आधा जो है प्योर डाल दिया, कि जिससे जो है जिससे जो है ना मेरा एलॉय जो है बढ़िया बन जाए। बाद में यदि आपने प्योर डाला ना तो प्योर के अगेंस्ट आपको जो है ना जो अलोइंग एलिमेंट है वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे। आपकी कॉस्ट बढ़ गई, पहली कॉस्ट बढ़ गई, दूसरे क्या कहते हैं आपका जो है जो कॉस्ट तो बढ़ी बढ़ी, साथ में आपका टाइम बढ़ गया। टाइम भी तो बढ़ेगा, जो उसके अंदर सिलिकॉन डालोगे या कॉपर डाल के या मैग्नीज डाल के उसको करोगे, डिजोल्व करोगे, तो फिर टाइम नहीं बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। हाँ, ब्लेंडिंग के लिए, ब्लेंडिंग जो आप बोल रहे हो ना वो भी सही तरीका, एक्चुअल तरीका तो वही है जो जिसको लोग बाग नहीं अपना रहे। एक्चुअल तरीका जो इंटरनेशनल जो फॉर्मूला है वो तो यही है कि आप जो है ना 60% तो जो है ना अलॉय बनाओ, और 30 to 40% प्योर एल्यूमिनियम डाल के फिर उसमें उसमें एलिमेंट डाल के तब उसको जो है प्रॉपर तरीके से अलॉय बनाओ। जो इंटरनेशनल फार्मूला यही है, लेकिन उस फार्मूले को यदि आप अडेप्ट करोगे तो कमा नहीं पाओगे, और कोई करता नहीं है। अब सपोज मैं एडीसी 12 बना रहा हूँ, सपोज एडीसी 12 बना रहा हूँ, मैंने जो है 60% जो है एडीसी 12 का जो है ना वो डाल दिया, क्या बोलते हैं स्क्रैप डाल दिया, ठीक है ना, 60% डाल दिया, स्क्रैप डाल दिया, तो मेल्ट हो गया, तो एडीसी 12 है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ब्लेंड करना है, मैंने 40% प्योर एल्यूमिनियम डाल दिया ब्लेंड करने के लिए, वायर डाल दी, कॉस्टली है, सेक्शन डाल दिया वो भी कॉस्टली है, वो क्या नाम से जो ऑटो स्क्रैप से कॉस्टली है वो भी डाल दिया। उसके बाद फिर मैं उसके अंदर कॉपर डालूंगा, वो भी कॉस्टली है, सिलिकॉन डालूंगा वो भी कॉस्टली है, तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई। वो कॉस्ट मार्केट देने के लिए तैयार है, यदि मार्केट देने के लिए तैयार है तो करो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल फार्मूला है, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है इसको।